राधे राधे दोस्तों। तो आज मैं बहुत ही सुंदर जो है ट्रैवल बैग बनाने वाली हूँ। तो मैंने रबर सीट लगा करके पीस को तैयार कर लिया है। 38 इंच हमने इसकी लंबाई रखी है और 22.5 इंच हमने इसकी चौड़ाई रखी है। तो आप जो है रबर सीट की जगह पे आटे चावल की बोरी का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब 5 इंच पर मैं यहाँ निशान लगा रही हूँ। इस तरीके से बीच में एक निशान लगाएंगे इस तरीके से। तो 22 इंच था, मैंने 11 इंच पर लगाया है। एक सीधा लाइन खींचेंगे इस तरीके से। उसके बाद हम इसे साइड कर देते हैं। एक पीस तैयार किया है। 8.5 इंच इसकी जो है लंबाई है, 9.5 इंच चौड़ाई है। अब 1.5 इंच पर हम यहाँ पर निशान लगाएंगे और इसकी कटिंग कर लेंगे। तो यह इसकी हम जो है पॉकेट बनाने वाले हैं। तो कटिंग करने के बाद हम चैन लेंगे, चैन को उल्टा करके इस तरीके से रखेंगे, सिलाई लगाएंगे, यहाँ भी सिलाई लगाएंगे पलट करके, और इसके ऊपर दूसरा पीस रखेंगे और यहाँ पर सिलाई लगा करके पलट कर सिलाई लगाएंगे, चैन का कुंदा डालेंगे। इसके बाद हम ये पीस लेंगे और इसके ऊपर इस पॉकेट को रखेंगे और चारों तरफ इसको फोल्ड करते हुए सिलाई लगा देंगे। इस तरीके से हमें सिलाई लगानी है चारों तरफ अच्छे से। तो हमारी ये पॉकेट जो है बन करके तैयार हो गई है, इसमें पॉकेट लग चुकी है। तो इस तरीके से बहुत ही सुंदर जो है ट्रैवल बैग बनने वाला है। आप वीडियो को पूरा देखिएगा। तो 11 इंच मैंने लंबाई रखी है, 8.5 इंच मैंने चौड़ाई रखी है। यहाँ से हम जो है कटिंग कर लेंगे। इसके बाद जो है यहाँ पर हम जिप रखेंगे उल्टा करके और सिलाई लगाएंगे। इस तरीके से दूसरे पीस को रखेंगे और यहाँ कपड़ा रख करके सिलाई लगा देंगे। तो ये हमारी पॉकेट बन करके तैयार हो गई है। ये साइडों में जो पीस लगने वाले हैं वही बनाया है। तो साइड में पॉकेट लगेगी। इस तरीके से जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे काटते हुए चैन का कुंदा डाल लेंगे। उसके बाद 2.5 इंच मैंने जो है इस पीस की चौड़ाई रखी है और 12 इंच लंबाई रखी है। ये पीस तैयार करेंगे जिस तरीके से बेल्ट तैयार करते हैं। तो रबर सीट लगा करके मैंने तैयार कर लिया। इसके बाद मैंने इसमें एक में जिप लगाई है बाहर की तरफ और इसमें जो है अंदर की तरफ इस तरीके से हम लगाने वाले हैं। तो ये हमारी जो बेल्ट लगेगी ये जो है बोतल रखने के लिए लगा रहे हैं। इसके बाद हमने बड़े पीस को लिया और चैन के 2 हिस्से करे और उल्टा करके इस तरीके से चैन को रखेंगे। इसके ऊपर कपड़े का एक पीस रखेंगे, ये जो लंबी पट्टी है इस तरीके से रखेंगे और सिलाई लगा लेंगे। इस तरीके से पूरे में सिलाई लगाएंगे। इसी तरीके से दूसरे पीस को रखेंगे चैन के दूसरी तरफ और उल्टा करके चैन को रखने के बाद इसके ऊपर कपड़े का एक पट्टी रखेंगे इस तरीके से और यहाँ भी हम सिलाई लगा देंगे। दोनों तरफ सिलाई लगाने के बाद हमें इस तरीके से इसे फोल्ड कर लेना है। ये जो हमारी चैन है वो लग करके तैयार हो जाएगी। दोनों तरफ इसी तरीके से हम सिलाई लगाएंगे। तो आप किसी भी पुराने कपड़े का भी इस्तेमाल कर सकते हैं ये बैग बनाने के लिए। तो मैं जैसा कि बताया है सेल करने के लिए बनाती हूँ, तो इसलिए मैं नए कपड़े से बनाती हूँ। अब मैंने बीच में जो है इसमें निशान लगा लिया है। इसके बाद जो है हम यहाँ से नाप लेंगे। तो बीच में एक निशान लगाएंगे, 11 इंच पे निशान लगा रही हूँ। इसके बाद 4.5 पर हम निशान लगाएंगे इस तरीके से। यहाँ 4.5 पर निशान लगाया। इसके बाद यहाँ से भी हम बीच में से भी लेंगे, 4.5 पर निशान लगाएंगे। दूसरी तरफ भी बीच में से लेते हुए 4.5 पर निशान लगाया है। इसी तरीके से दूसरी साइड लगाएंगे, बीच का हिस्सा निकालेंगे, 11 इंच पर निशान लगाएंगे और 4.5 पर इस तरीके से दूसरी तरफ भी 4.5 पर और यहाँ पर भी जो नीचे की साइड है यहाँ भी हम 4.5 पर निशान लगा रहे हैं। तो यहाँ हमारी जो है बेल्ट लगेगी। इस तरीके से निशान लगा लिए हैं। अब मैं बेल्ट दिखा देती हूँ। तो मैंने इसकी 1.25 इंच चौड़ाई रखी है बेल्ट की और कपड़े से ही बनाई है रबर सीट लगा करके। अब मैंने इसे 4 फोल्ड कर लिए हैं इस तरीके से नाप करके यहाँ निशान लगाएंगे। इस तरीके से निशान लगा लिए हैं। तो देखिए यहाँ से हम इस तरीके से सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगाने के बाद यहाँ हम इस तरीके से निशान लगा रहे हैं जहाँ पर हमें बेल्ट लगानी है। तो मेरी जो ये बेल्ट मैंने ली है 2.5 मीटर की ली है। आप जो है इससे थोड़ी ज़्यादा भी ले सकते हैं। तो इस तरीके से रखेंगे और यहाँ तक हमने निशान लगाया था, यहाँ तक हमें जो है सिलाई लगानी है और जो हमने बेल्ट में निशान लगाया है यहाँ तक हम इस तरीके से निशान के ऊपर रखेंगे और सिलाई लगा लेंगे। तो इसी तरीके से दूसरी तरफ भी। तो मैंने इसे गोला बना रखा है बेल्ट का और इस तरीके से सिलाई लगा ली है। तो बेल्ट लगकर तैयार हो गई। इसके बाद जो एक्स्ट्रा कपड़ा है चैन का वो निकाल देंगे, जो एक्स्ट्रा चैन थी। उसके बाद हम दोनों तरफ से कुंदा डालेंगे। तो मैंने ये गोल्डन चैन के कुंदे थे वही डाल रही हूँ। तो ये आप मुझसे अगर मंगाना चाहते हैं तो मंगा सकते हैं। तो देखिए इसी तरीके से दूसरी तरफ भी हम कुंदे को डाल लेंगे। जो एक्स्ट्रा कपड़ा है और चैन है उसे निकाल देंगे काट कर, यहाँ से भी डालेंगे। तो इस तरीके के जो चैन होती है इसमें जो है हम लॉक लगा कर भी जो है ले जा सकते हैं, कहीं भी रख सकते हैं इस बैग को।
कई बार हम कई मंदिरों में इस तरीके के जाते हैं कि वहाँ पर जो है बैग और मोबाइल ले जाना मना होता है, तो हम जो है अंदर पॉकेट में मोबाइल रख कर के और लॉक लगा सकते हैं। तो देखिए मैंने 2 पीसों को तैयार किया था, इनको मैं इस तरीके से सिलाई लगा ली और उसके बाद इसे हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे और यहाँ भी निशान लगाएंगे। दोनों पीसों में इसी तरीके से निशान लगाना है, फोल्ड करते हुए बीच में एक निशान लगाएंगे। तो ऊपर नीचे दोनों तरफ निशान लगाने हैं। तो देखिए मैंने निशान लगाया। अब इसको इस तरीके से जो हमारा इस बैग का बीच का हिस्सा है वहीं पर हमें इसे रखना है, कपड़े को जो पीस है इस तरीके से निशान के ऊपर निशान को इस तरीके से मिलाते हुए लगाएंगे। तो ये मैं बहुत ही आसान तरीका बता रही हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करिएगा और अगर पसंद नहीं आती तो आप मुझे डिसलाइक भी कर सकते हैं। तो देखिए इस तरीके से जो है हम सिलाई लगा लेंगे। तो ये मैं बहुत ही आसान तरीका बता रही हूँ सिलने का बैग को। तो देखिए दूसरी तरफ भी इसी तरीके से मैं निशान लगा रही हूँ। यहाँ से भी जो है हम निशान लगाने के बाद ये चैन के ऊपर रखेंगे निशान को और यहाँ पे सिलाई लगाएंगे। तो देखिए मैंने सिलाई लगा ली। उसके बाद हमारी ये दोनों कोने बचे हैं, दोनों कोनों को सिलेंगे इस तरीके से। एक कोने को सिलाई लगा लेंगे, इसी तरीके से नीचे के कोने को भी सिलाई लगाएंगे इस तरीके से पकड़ते हुए, यहाँ भी सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए हमारी चारों तरफ सिलाई हो चुकी है। तो ये बहुत ही आसान तरीका बताया है। इसी तरीके से दूसरी तरफ लगा लेंगे। तो मैंने एक तरफ लगा करके दिखाया है, इसी तरीके से दूसरी तरफ लगाना है। इसमें हमने दोनों तरफ निशान नहीं लगाए थे, इसी तरीके से निशान लगा सकते हैं। ऊपर नीचे दोनों तरफ निशान लगा लिए हैं। उसके बाद यहाँ पर हम निशान के ऊपर रखेंगे और यहाँ भी सिलाई लगाएंगे। जिस तरीके से हमने पहली बार लगाया था पीस को उसी तरीके से सिलाई लगाएंगे। देखिए इसी तरीके से हमें चारों तरफ से इसे भी सिलना है इस तरीके से। तो हमने देखिए सिल लिया है। इसके बाद हम पाइपिंग लगाएंगे। तो ये मैंने 2.5 इंच का कपड़ा लिया है, इस तरीके से पट्टी ली है और यहाँ पर हम इस तरीके से पाइपिंग लगा देंगे। तो ये हमारा पाइपिंग लग करके तैयार हो जाएगा। एकदम फिनिशिंग के साथ में हमारा बैग बन के तैयार हो गया है। तो देखिए मैं खोल कर दिखाती हूँ। तो मुझे बाद में पता चला मैंने जो पट्टी अंदर करनी थी वो बाहर की तरफ लगा दी, तो मैंने इसे निकाल लिया। उसके बाद मैं यहाँ पर लगा रही हूँ इसे इस तरीके से। देखिए यहाँ पर हम इस तरीके से लगाएंगे क्योंकि हमें इसमें बोतल लगानी है तो अंदर की तरफ रहेगी ये। तो बोतल जो है बैग में जो लुढ़क जाती है, गिर जाती है, वो नहीं गिरेगी। तो इस तरीके से हमने लगा लिया है। अब इसे पलट लेंगे। तो आप इस ट्रैवल बैग को हमसे मंगा सकते हैं। इसके जो प्राइस रहेगा 350 रुपये रहेगा। तो अगर आप 2 ट्रैवल बैग मंगाते हैं तो 600 रुपये में 2 ट्रैवल बैग हमसे ऑर्डर कर सकते हैं। तो देखिए कितना सुंदर ये बैग बन के तैयार हुआ है। मुझे तो ये बनने के बाद बहुत ही सुंदर लग रहा था। मैं इसमें एक बेल्ट और लगाऊंगी जिससे कि ये जो है हाथ में भी ले जाने लायक रहेगा और अगर कोई कंधे पर टांगता है तब भी बहुत अच्छा रहेगा। तो देखिए इसमें मैंने जो है गोल्डन कलर के कुंदे लगाए हैं चैन के, तो बहुत ही सुंदर लग रहा था ये बनने के बाद। तो आप लोग भी देख सकते हैं। इस तरीके से मैं कोनों को निकाल लूँगी अच्छे से। तो ये वाटर प्रूफ हमारा बैग बन के तैयार हो जाता है। आप घर पर भी इसे बना सकते हैं। 9.5 इंच इसकी लंबाई है क्योंकि मेरी कई बहनें पूछती हैं मुझे इसका साइज़ बताइए बैग का। तो 19 इंच इसकी चौड़ाई है और इसका बेस जो है 10 इंच का है इस तरीके से। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और कमेंट करके बताइएगा आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो अब मैं इसे खोल करके दिखा देती हूँ, इसकी पॉकेट दिखा देती हूँ। देखिए कितनी सुंदर पॉकेट बनी है। अब अंदर से दिखा देती हूँ मैं इसे। तो देखिए अंदर से ये कितना फिनिशिंग के साथ में बना है। अंदर एक पॉकेट बन चुकी है इसमें इस तरीके से। आप इसमें मोबाइल फ़ोन रख सकते हैं, पर्स रख सकते हैं। बैग में अंदर आप पानी की बोतल रख सकते हैं इसमें। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है, बैग पसंद आता है तो आप हमसे ऑर्डर कर सकते हैं बैग का। और वीडियो अगर पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट में राधे राधे लिखना ना भूलिएगा। और आपको ये जो है बैग कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। देखिए कितना सुंदर बैग बन के तैयार हुआ है। मैंने ये गोल्डन कलर के जो है पहली बार ही लगाए हैं ये कुंदे। तो आज मैं जो है आप लोगों के लिए ट्रैवल बैग का कॉम्बो लेकर के आई हूँ। तो आप इसे जो है किसी भी बेडशीट से, पर्दे से या फिर साड़ी से बना सकते हैं। तो मैं इसे सेल करने के लिए बना रही हूँ, इसलिए मैंने नए कपड़े का और जो है रबर शीट का इस्तेमाल करा है। आप किसी भी आटे चावल की जो बोरी होती है उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैंने 2 पीस तैयार कर लिए हैं। इनके बीच में मैंने रबर शीट का इस्तेमाल किया है
आप किसी भी आटे चावल की बोरी का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब मैं इसकी जो चौड़ाई है वो बता देती हूँ। तो 24 इंच इसकी चौड़ाई है और जो लंबाई रखी है हमने वो 20.5 इंच की रखी है। तो इस तरीके से हमने 2 पर्दों को तैयार कर लिया है। आप इसे बहुत ही जल्दी बना सकते हैं, बहुत ही आसान तरीके से बना सकते हैं। तो देखिए मैंने एक जो है सादा कपड़ा रखा है और एक थोड़ा डिज़ाइन का जो प्रिंटेड है वो कपड़ा रखा है और अस्तर लगा करके तैयार कर लिया है। अब हम 3.5 इंच का बॉक्स बनाएंगे। 3.5 इंच इस तरीके से लंबाई और चौड़ाई हम 3.5 इंच रखेंगे। चारों कोनों पे हमें इसी तरीके से जो है एक बॉक्स बनाना है। तो ये जो है बहुत ही जल्दी बन जाता है और बहुत ही बड़े साइज़ का बनेगा ये बैग। तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा, मैं आगे और भी चीज़ें बताने वाली हूँ। तो जिस तरीके से हमने इधर बनाया है इसी तरीके से हमें चारों तरफ बॉक्स बना लेने हैं 3.5 इंच का इसी तरीके से। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो देखिए मैंने चारों तरफ निशान बना लिए हैं। इसके बाद हम कटिंग कर लेंगे। तो हमें चारों कोनों पर इसी तरीके से कटिंग कर लेनी है। तो देखिए मैंने ये कटिंग कर ली है। अब कटिंग करने के बाद हम ये ऊपर का जो पीस है इसे इस तरीके से फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद हम यहाँ बीच में से जो है कटिंग कर लेंगे। तो हमने इसे काट लिया है, इस तरीके से 2 पीस कर लिए हैं। अब हम चैन लेंगे। तो चैन की जो लंबाई है वो बता देती हूँ। तो चैन की हमने लंबाई ली है 24.5 इंच और यहाँ पर हम इस तरीके से रखेंगे। यहाँ पर हमें जो है सिलाई लगा देना है और पलट करके हम जो है एक सिलाई और लगा देंगे। फिर दूसरे पीस को भी यहाँ रखकर सिलाई लगाएंगे और इसे पलट करके फिर से सिलाई लगा देंगे। तो ये हमारा जो पीस है वो तैयार हो चुका है। अब हम बेल्ट तैयार कर लेते हैं। तो बेल्ट की जो लंबाई रखी है मैंने 48 इंच रखी है। इस तरीके से बीच में मैं रबर सीट लगा रही हूँ। इसे हम तैयार कर लेंगे दोनों तरफ सिलाई लगा करके। आप बाज़ार की बेल्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए अब मैंने इस तरीके से फ़ोल्ड कर लिया है कपड़े को। यहाँ से अच्छे से सेट करने के बाद हम यहाँ निशान लगाएंगे। तो पहला निशान मैं 4 इंच पर लगा रही हूँ इस तरीके से और यहाँ ऊपर से भी 4 इंच पर इस तरह से निशान लगाना है। तो अब हम चैन के पास से यहाँ से लेंगे 2 इंच पर यहाँ निशान लगा रही हूँ मैं इस तरह से। तो ये 2 इंच और यहाँ से हमने लिया है 4 इंच। इसी तरीके से हमें जो है दूसरी तरफ भी निशान लगा लेना है। यहाँ से हम सीधी लाइन खींच लेंगे। तो यहाँ हम बेल्ट लगाएंगे इस तरीके से। तो दूसरी तरफ भी हम इसी तरीके से निशान लगाएंगे। अब यहाँ पर हमने निशान लगा के इसको पलट लेना है और यहाँ पर भी हम इसी तरीके से निशान लगाएंगे। तो यहाँ पर हमारी बेल्ट लगेगी जो हमने बेल्ट तैयार करी है। इसी तरीके से हम निशान लगा लेंगे जिससे कि हमें जब बेल्ट लगाएंगे तो आराम से हम लगा सकते हैं। तो देखिए हमने जो बेल्ट तैयार की है उसे इस तरीके से रखेंगे हम और यहाँ पर हमें सिलाई लगा लेना है इस तरीके से। इसी तरीके से दूसरी तरफ लगाएंगे। यहाँ पर भी हमें इस तरह सिलाई लगा लेना है और इसी तरीके से हम दूसरे साइड लगाएंगे यहाँ पर रखते हुए। और जो हमने निशान लगाए हैं बिल्कुल निशानों के ऊपर इसी तरीके से हमें सिलाई लगानी है। तो यह हमारी जो बेल्ट है वो लग कर के तैयार हो गई है। तो यह हमारी बेल्ट जो है 48 इंच की इसकी लंबाई है। अब हमने इस पीस को लिया है और इसके ऊपर हमने जो पीस तैयार करा है इसको रखेंगे इस तरीके से। अच्छे से मिला लेंगे हम कोनों को और यहाँ हम चारों तरफ सिलाई लगाएंगे इसके और पाइपिंग लगा करके तैयार करेंगे इसे। इस तरीके से हमें चारों तरफ से सिलाई लगा लेनी है। तो ये बहुत ही सुंदर हमारा जो ट्रैवल बैग है बन करके तैयार होगा, जिसमें आप प्रेस की हुई साड़ियाँ आराम से रख सकते हैं। जो भी प्रेस के कपड़े होंगे ओपन बैग बनेगा ये बहुत ही सुंदर। तो देखिए मैंने पाइपिंग लगा करके तैयार कर लिया है। इसी तरीके से अब ये कोनों को पकड़ेंगे हम। ये कोनों को पकड़ करके इस तरीके से हम सिलाई लगा लेंगे। चारों कोनों को इसी तरीके से हमें सिलाई लगाना है पकड़ते हुए।
और जैसे हमने पाइपिंग लगाई थी इसी तरीके से पाइपिंग लगाएंगे, जिससे कि ये अच्छे से जो है फिनिशिंग के साथ में हमारा बैग बन कर के तैयार हो जाएगा। तो आप देख ही सकते हैं कितना जल्दी ये बैग बन कर के तैयार हो जाता है। इस बैग को बनाना बहुत ही आसान है। और देखिए मैंने चारों कोनों पे सिलाई लगा करके पाइपिंग से तैयार कर लिया है, फिनिशिंग कर ली है। और अब मैं इसे सीधा करके आप लोगों को दिखाती हूँ। तो ये बहुत ही जल्दी बैग बन के तैयार हो गया। और आप इसमें जो है अपने प्रेस किए हुए, जैसे कि अब सभी त्यौहार आने वाले हैं, रक्षाबंधन, दिवाली और बहुत से त्यौहार अब आने वाले हैं, तो ये हमें ट्रैवल बैग की ज़रूरत तो पड़ेगी ही। तो इस समय जो है अगर आप सेल करना चाहते हैं तो ट्रैवल बैग का जो सीज़न है वो चल रहा है, क्योंकि अभी जो है ट्रैवल बैग बहुत ज़्यादा ख़रीदे जा रहे हैं। तो आप अगर मुझे ऑर्डर करना चाहते हैं तो मुझे ऑर्डर भी कर सकते हैं। मैं आप लोगों को अपना व्हाट्सएप नंबर दे दूँगी, तो आप मुझे मैसेज करके मुझसे पूछ सकते हैं। तो देखिए इस तरीके का जो है हमारा ट्रैवल बैग बनके तैयार हो गया और कितना सुंदर ये बना है। इस तरीके से हमने सीधा कर लिया और इसमें जो है हम साड़ी ऐसे की ऐसी बहुत अच्छे से रख सकते हैं। जो हमारी हैवी साड़ी होती हैं जब हम रहने जाते हैं, तो इसमें देखिए कितना ओपन और कितना बड़ा बन करके तैयार हुआ है और कितना फिनिशिंग के साथ में, और बहुत ही सुंदर बन के तैयार हुआ है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, क्योंकि इससे मुझे बहुत हिम्मत मिलती है, आप लोगों का साथ मिलता है, तो मुझे और आपके लिए नए वीडियो लाने के लिए प्रेरणा मिलती है। तो देखिए हमारा ये ट्रैवल बैग बन कर के तैयार हो गया। अब मैं जो है इसका नाप बता देती हूँ। तो हमारी जो चौड़ाई है वो 16.5 इंच है इसकी। तो 7 इंच इसकी जो है लंबाई है। अब इसका वेस्ट मैं बता देती हूँ कितना चौड़ा है, जिसमें आपकी हैवी साड़ी ऐसे की ऐसी तय बनी हुई आ जाएगी। तो देखिए 12 इंच का इसका जो नीचे का वेस्ट है वो बना है। मैं बनाने वाली हूँ ट्रैवल बैग। तो मैंने इस पीस को तैयार कर लिया है। आप इसे तैयार करने के लिए जो है पुराने कपड़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने इसमें फॉर्म शीट का इस्तेमाल किया है। आप इसकी जगह पर जो है आटे चावल की बोरी का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा और हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए मैंने ये तैयार कर लिया, इस तरीके से सिलाई लगा ली है। तो अब मैं इस पीस को जो है नाप करके आपको दिखा देती हूँ। ये मेरे से कोई ऑर्डर पे बनवा रहे हैं, तो कपड़ा उनका है और फॉर्म शीट और चैन हमारी है। तो देखिए 36 इंच मैंने इसकी लंबाई ली है और 28 इंच मैंने चौड़ाई ली है। अब इस तरीके से मैं फोल्ड कर रही हूँ। तो यहाँ से जो मैं नीचे से जो है यहाँ से 6.5 नाप रही हूँ इस तरीके से, और यहाँ ऊपर से भी 6.5 और एक सीधा निशान बनाएंगे इस तरीके से, और यहाँ से मैं कटिंग कर लूँगी। आप जो है इस बैग को एक पीस से बना सकते हैं, पर क्योंकि मैं किसी के लिए बना रही हूँ इसलिए मैं इसके जो है इस तरीके से मैंने नाप लिया है और कटिंग कर ली है। अब यहाँ से मैं ऊपर से और नीचे से जो है 3.5 नाप रही हूँ इस तरीके से। यहाँ से मैं 3.5 ले रही हूँ। तो मैंने निशान लगा लिया। अब जो हमारा ये हिस्सा बचा है 12 इंच बचा है, तो 12 इंच मैं इस कपड़े को लूँगी इस तरीके से। तो इसमें से हमारे 2 पीस निकलने वाले हैं, और जो हमारा नीचे का पीस बचेगा इसे हम किसी भी काम में इस्तेमाल कर लेंगे। तो इस तरीके से मैंने कटिंग कर लिया। तो देखिए ये हमारे 2 पीस तैयार हो गए हैं साइडों में लगाने के लिए। तो अब यहाँ पर मैं बीच पर निशान लगा रही हूँ इस तरीके से, बीच में निशान ले करके, और नीचे 4.5 पर निशान लगा रही हूँ इस तरीके से। और यहाँ मैं जो है सीधी एक लाइन खींचूँगी। यहाँ पर भी मैं आधे में निशान लगा करके सीधी लाइन खींच लेंगे इस तरीके से। अब इसे हम साइड कर देते हैं, पॉकेट तैयार कर लेते हैं। तो पॉकेट के लिए 9 इंच मैंने इसकी चौड़ाई रखी है और 11 इंच मैंने लंबाई रखी है। यहाँ पर हम जो है एक चैन लेंगे इसकी बराबर की, और यहाँ उल्टा करके रखेंगे चैन को। तो यहाँ हम सिलाई लगा लेंगे। इसी तरीके से दूसरे पीस को रखेंगे, इसी तरीके से सिलाई लगाएंगे, इसमें चैन का कुंदा डालेंगे। तो देखिए मैं चैन का कुंदा जो है डाल करके दिखा रही हूँ इस तरीके से। तो ये हमने डाल लिया है। इसके बाद हमने उल्टा कर लिया। यहाँ पर हमें सिलाई लगानी है दोनों तरफ। सिलाई लगाने के बाद हम इसे सीधा कर लेंगे। तो अच्छे से कोनों को निकालते हुए हम इसे सीधा करेंगे। तो ये हमारी पॉकेट बन करके तैयार हो गई है। इसे हमें किस तरीके से लगाना है वो भी मैं दिखा देती हूँ। तो देखिए हमारी ये पॉकेट तैयार हो गई। इसके बाद मैंने ये पीस लिया जहाँ पर हमने निशान लगाया था, यहीं पर हम रखेंगे। तो देखिए इसमें भी हम निशान लगा लेंगे इस तरीके से, बीच का हिस्सा निकालेंगे। देखिए आप जो है हमसे ये चौक का भी ऑर्डर कर सकते हैं, जो कपड़े की चौक होती है आप हमसे चौक मंगा सकते हैं। तो देखिए हमने यहाँ पर रख दिया, और ये जो है 3 तरफ सिलाई लगाएंगे। तो देखिए हमने सिलाई लगा ली, हमारी पॉकेट बनकर तैयार हो गई है। अब हम ऊपर से जो है आधे पर निशान लगाएंगे इस तरीके से। आधे पर निशान लगाने के बाद 4-4 इंच पर दोनों तरफ निशान लगाएंगे। यहाँ पर हम बेल्ट लगाने वाले हैं।
तो यहाँ नीचे मैं 6 इंच पे ले रही हूँ। यहाँ 6 इंच पे निशान लगाने के बाद यहीं तक हमें बेल्ट को लगाना है। दूसरी तरफ भी हम इसी तरीके से निशान लगाएंगे। तो आधे ले लिया है हमने कपड़े का और 4-4 इंच पर इस तरीके से निशान लगा करके नीचे 6 इंच पे निशान लगाएंगे। यहाँ तक हमें बेल्ट लगानी है इस तरीके से। तो मैं दिखा देती हूँ। देखिए मैंने बेल्ट तैयार किया है, 1 इंच चौड़ाई रखी है और जो लंबाई है वो 57 इंच है इस तरीके से। तो देखिए 57 इंच हमने इसकी लंबाई रखी है। तो देखिए इस तरीके से मैंने सिंपल तरीके से फोल्ड करके तैयार किया है बेल्टों को। तो यहाँ पर हम इस तरीके से आधा करेंगे और ये कपड़े में हम बीच में निशान लगाएंगे इस तरीके से। तो देखिए हमने इस तरह निशान लगा लेना है बीच में और इसे एक सीधी लाइन खींच लेंगे बीच में और यहाँ पर हम बेल्ट को रखेंगे बीच में और जहाँ हमने 6 इंच पे निशान लगाया था वहाँ तक हमें सिलाई लगानी है। तो दोनों तरफ इसी तरीके से हम सिलाई लगाएंगे, इसके ऊपर रखेंगे इस तरीके से। यहाँ से हम नीचे तक लगाएंगे क्योंकि मुझे इसी तरीके से बेल्ट लगाने को बोला गया था तो मैं वैसे ही लगा रही हूँ। अब चैन के 2 हिस्से किए और उल्टा करके हम यहाँ पर रखेंगे, इसके ऊपर एक कपड़े का पीस रखेंगे। तो 1.5 इंच की मैंने ये पट्टी लिया और यहाँ पर रखेंगे इस तरीके से। तो दोनों तरफ इसी तरीके से लगाना है। तो आप इसे जो है एक पीस से भी बना सकते हैं, पर क्योंकि मैं किसी के लिए बना रही हूँ इसलिए मैं इस तरीके से बना रही हूँ। मैंने एक के जो है 3 पीस कर लिए हैं इस तरीके से। यहाँ पर हम सिलाई लगाएंगे दोनों तरफ। देखिए यहाँ पर हमने सिलाई लगा ली है। इसके बाद हमने जो बीच में निशान लगाया था हम इसे लगा रहने देंगे और ये जो हमने पीस कट किए थे इस कपड़े में से 12 इंच के, इनमें भी हम जो है बीच का निशान लगाएंगे। इस तरीके से फोल्ड करेंगे और बीच में निशान लगाएंगे। इस तरह से दोनों में हमें इसी तरीके से निशान लगाना है। तो ये जो ट्रैवल बैग है बहुत ही जल्दी बन जाता है, बहुत ही अच्छे से बन करके आता है। तो यहाँ पर हम निशान पे रखेंगे, इस तरीके से सिलाई लगाएंगे। दूसरे को भी हम इस तरीके से रखेंगे और यहाँ पर भी सिलाई लगाएंगे। तो ये हमने सिलाई लगा ली है। इसके बाद हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे। तो देखिए यहाँ पर हम पिन लगाने वाले हैं, तो आप हमें पिन का भी ऑर्डर कर सकते हैं। इस तरीके की पिन भी आप हमसे मंगा सकते हैं। तो इस तरीके से हम पिन लगाएंगे। तो आप जो है मेरे से पूरा कॉम्बो मंगा सकते हैं, जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत है, या फिर आप वो चीज़ें हमसे ऑर्डर कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो है हम इस पिन लगा लेंगे। तो आप हमसे 3 से 4-5 चीज़ें इकट्ठा मंगा सकते हैं। तो कपड़ा भी मंगा सकते हैं, जो इनसे मैं बैग बनाती हूँ। ये तो कि कोई बनवा रहे हैं तो उनके लिए बना रही हूँ। तो ये जो पिन लगाई थी यहाँ सिलाई लगा ली है। उसके बाद हमने दूसरे पीस को भी फोल्ड किया, यहाँ पर भी हम पिन लगा रहे हैं। इस तरीके से पिन लगा करके यहाँ भी सिलाई लगाएंगे। तो ये मैं फॉर्म शीट से बना रही हूँ। फॉर्म शीट का जो है बहुत ही ज़्यादा ढीला ढीला सा रहता है और अगर हम रबर शीट से बनाते हैं तो बहुत ही ज़्यादा कड़कपन पे आता है, बहुत ही अच्छा लगता है। तो देखिए यहाँ पर हमें जो है चैन के कुंदे डाल लेने हैं सिलाई लगाने के बाद में। तो चैन का कुंदा एक तरफ से डालूँगी मैं, दोनों कुंदे डालूँगी, एक इधर से डालूँगी, एक दूसरी तरफ से डालूँगी। तो मैं एक डाल करके दिखा रही हूँ। चैन को कट किया और यहाँ से हम इस तरीके से कुंदे को डाल देंगे। तो इसे मैंने उल्टा कर लिया इस तरीके से। यहाँ पर हमें सिलाई लगानी है। तो पहले मैं दूसरे कुंदे को भी यहाँ पर डाल लूँगी इस तरीके से। जो भी एक्स्ट्रा चैन निकल रही है या कपड़ा निकल रहा है उसे कट कर लेते हैं और यहाँ पर इस तरीके से चैन का कुंदा डाल लेंगे। तो देखिए मैंने चैन के कुंदे डाल लिए हैं। इसके बाद यहाँ पर हम सिलाई लगाएंगे इस तरीके से। यहाँ पर भी पिन लगा सकते हैं, तो यहाँ पर भी हम पिन लगा लेंगे और सिलाई कर लेंगे। यहाँ अच्छे से सेट करते हुए पिन लगा ली हैं। इसके बाद हम सिलाई लगाएंगे इसी तरीके से दूसरी तरफ और ये बहुत ही जल्दी हमारा जो ट्रैवल बैग है बन करके तैयार हो जाता है। तो अगर आप बनाना नहीं चाहते हैं घर पे तो हमें ऑर्डर करके हमसे मंगा सकते हैं ट्रैवल बैग। और इस तरीके से हम पाइपिंग लगा लेंगे चारों तरफ। तो इसमें दोनों तरफ पाइपिंग लगा ली, इसके बाद सीधा कर लेंगे। तो रबर शीट के जो बैग बनते हैं उनकी कीमत थोड़ी ज़्यादा रहती है और जो फोम शीट के बैग रहते हैं उनमें 10-20 रुपये कम हो जाते हैं। तो इस तरीके से हमने जो है ये बना लिया है बैग को। तो देखिए ये इसमें जो ढीलापन है वो फॉर्म की वजह से है। तो कई बहनें हमसे पूछती हैं कि इसमें जो है ढीलापन कैसे रह जाता है, तो मैं बता देती हूँ। फॉर्म शीट से ये इसी तरीके का बनता है, या फिर आप जो है फॉर्म शीट मोटी वाली ले सकते हैं तो उससे भी अच्छा बनता है। ये मोटी वाली फॉर्म शीट में थोड़ी दिक्कत आती है सिलाई करने में, और रबर शीट से फिर भी सही से सिल जाता है और अच्छा भी लगता है। तो इस तरीके से हमारा ये ट्रैवल बैग बन करके तैयार हो गया। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।
तो देखिए इस तरीके का ये ढीलापन इसमें रह जाता है। और अगर हम रबर शीट लगाते हैं, ये फोम शीट लगाई है मैंने, एक इसकी मोटी वाली भी आती है, उससे भी बना सकते हैं, पर वो जो है बनाने में दिक्कत देती है। तो ये रबर शीट है, इसका इस्तेमाल मैं करती हूँ, तो बैग बनाने में बहुत ही अच्छा रहता है और ये वाटर प्रूफ भी रहता है। अगर आप कुछ भी ले जा रहे हैं, जैसे कि चाशनी के हम रसगुल्ले ले जाते हैं, उनको जो है चाशनी फैल जाती है, तो उसके लिए भी बहुत अच्छा है ये। तो मुझे मेरी बहनें बताती हैं कि जो है ये बहुत अच्छा रहता है। जिन्होंने भी मुझसे ये बैग ख़रीदे हैं उन्हें बहुत अच्छा लगता है कि ये वाटरप्रूफ रहते हैं, चाशनी निकलती नहीं है बाहर। तो आप चाहें तो हमसे ये रबर शीट मंगा सकते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और कमेंट करके बताइएगा आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी। कॉम्बो देने वाली हूँ, देखिए मैं दिखा देती हूँ। तो इस तरीके से आपको पैकिंग मिल जाती है। तो इस पैकिंग में जो है 255 रुपये का जो है चीज़ें हैं। तो 1 मीटर कपड़ा मिल जाता है। 1 मीटर कपड़े में आपके 5 बैग आराम से बन जाएंगे। तो ये आपको इसका अस्तर मिल जाता है, इस तरीके से आपको अस्तर मिल जाता है, ये कपड़ा मिल जाता है। और भी इसमें जो है हमने चीज़ें रखी हैं, आप कोई भी चीज़ें कम बढ़ती करा सकते हैं। तो इसमें 2 मीटर चैन मिल जाती है आपको और इस तरीके की जो है पिनें मिल जाती है, जो भी मैंने पिनें इस्तेमाल की थी तो मैं आपको दिखा रही हूँ इस तरीके से। तो 2 तरह की आपको रीलें मिल जाती हैं इसमें और ये वेलक्रो मिल जाती है, 255 रुपये में ही मिलेगी और डिलीवरी चार्ज जो रहेगा वो आपका अलग से रहेगा। तो ये आपको जो है रबर शीट मिल जाती है 90 सेंटीमीटर। अगर इसकी फुल वीडियो आपने नहीं देखी है तो वो भी देख सकते हैं। तो इस तरीके से आपको जो है कपड़े की चौक भी मिल जाती है और 18 नंबर की सुई का पत्ता भी मिल जाता है। ये देखिए मैं दिखा देती हूँ, ये सुई का पत्ता मिल जाएगा 18 नंबर का, इसमें आपको चौक मिल जाती है। और 8 जो है इसमें जो है 10 मिलेंगे, 10 जो है इसमें जो है आपको ये फुन्ने मिल जाते हैं, 2 ये मिल जाएंगे धागा डालने की। तो इस तरीके से आप जो है इतने 255 रुपये में 5 जो है आप अपने घर पे बना सकते हैं, 5 बैग आराम से बन जाएंगे। तो आप हमसे ये मटेरियल भी ले सकते हैं 255 रुपये में, और आप चाहें तो जो है ये इस तरीके के बैग का भी ऑर्डर आप हमें दे सकते हैं। तो इसका जो प्राइस रहेगा 110 रुपये रहेगा और डिलीवरी चार्ज जो रहेगा सभी चीज़ों का अलग से रहेगा। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा। राधे राधे।